टिकटॉक से पैसे कमाने हैं। हर तरफ यही बात हो रही है, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां ऑफिशियल मोनेटाइजेशन है ही नहीं। तो चलिए इस सारे शोर को एक तरफ रखते हैं और देखते हैं कि हकीकत में टिकटॉक से पैसे कमाने के तरीके हैं क्या। हर तरफ यही सुनने को मिलता है, पाकिस्तान में बैठकर यूके या यूएसए का अकाउंट बनाओ, मोनेटाइज करवाओ और बस लाखों डॉलर कमाओ। वाह! मतलब ये वो ख्वाब है जो ऑनलाइन हर जगह बेचा जा रहा है और सुनने में तो बहुत ही जबरदस्त लगता है। लेकिन ये असल में एक ट्रैप है, एक जाल। जो कहानी सुनाई जा रही है ना, वो सच्ची है ही नहीं। ये जो मशहूर मशवरा है, ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। इसके पीछे पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मोनेटाइजेशन वाले मिथ को, इस अफसाने को तोड़ते हैं और देखते हैं कि इस वादे के पीछे असल हकीकत है क्या। खुद सोचें जरा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि एक नया सा जीमेल अकाउंट बनाया, लोकेशन बदली और टिकटॉक जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म को धोखा दे दिया? मतलब क्या ये वाकई इतना आसान हो सकता है? तो फिर सवाल ये है कि ये मिथ इतना मशहूर क्यों है? देखें, वादा तो यही है कि फॉरेन मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगी, हज़ारों डॉलर्स की कमाई शुरू हो जाएगी, बस एक सिंपल सा हैक है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। असल मकसद कोर्सेज बेचना है या फिर पहले से बने हुए अकाउंट्स बेचना है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो सच कहें तो काम ही नहीं करती। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई जैसे कोई कह रहा हो कि आओ भाई 2 तोला सोना ले लो सिर्फ 500 रुपए में। कोई ऐसा क्यों करेगा भाई? जो अकाउंट वाकई हजारों डॉलर्स कमा सकता है, उसे कोई चंद हजार रुपए में क्यों बेचेगा? कॉमन सेंस की बात है। तो चलिए, इस मिथ को तो हमने एक्सपोज कर दिया। अब आते हैं असल बात पर। सोल्यूशन क्या है? 5 ऐसे ऑथेंटिक तरीके हैं जिनसे वाकई कामयाब क्रिएटर्स पैसे कमा रहे हैं। और ये 5 तरीके हैं। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप्स, फिर दूसरों को प्रमोट करना, तीसरा ई कॉमर्स यानी टिकटॉक मार्केटप्लेस के जरिए चीज़ें बेचना, चौथा है एफिलिएट मार्केटिंग और आखिर में टिकटॉक लाइव। ये हैं वो असल रास्ते जो वाकई कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा तरीका है स्पॉन्सरशिप्स का। इसका मतलब क्या है? सिंपल। जब आप अच्छा ओरिजिनल कंटेंट बनाकर एक ऐसी ऑडियंस जमा कर लेते हैं जो आप पर ट्रस्ट करती है, तो ब्रांड्स खुद आते हैं और आपको पैसे देते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करें। और इसके पोटेंशियल का अंदाजा इस बात से लगाएं कि छोटे क्रिएटर्स भी एक शर्ट पर लोगो लगाने के 5,000 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं, और जो बड़े एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स हैं वो तो एक प्रमोशन के 5 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा लेते हैं। नंबर 2 पर है दूसरों को प्रमोट करना। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो शायद कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। इसमें क्या होता है कि आप अपने इलाके के लोकल बिजनेसेस, जैसे कोई दुकान हो गई, कोई रेस्टोरेंट हो गया, उनको प्रमोट करते हैं। शुरू में भले मुफ्त में करें ताकि एक पोर्टफोलियो बन जाए। जब आपके पास रिजल्ट्स होंगे ना दिखाने के लिए, फिर आप आराम से चार्ज करना शुरू कर सकते हैं। तीसरा तरीका है ई कॉमर्स, और इसके लिए टिकटॉक का अपना क्रिएटर मार्केटप्लेस है। यहाँ क्रिएटर्स अपनी प्रोडक्ट्स डायरेक्ट अपनी ऑडियंस को बेच सकते हैं। और ये कोई छोटा मोटा आइडिया नहीं है। चाइना जैसे मुल्कों में तो ये मॉडल अरबों डॉलर्स का है और ज़बरदस्त कामयाब है। और इसका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। सोचो, कोई चीज़ 500 रुपए की खरीदी और उसे 800 रुपए में बेच दिया। जो बीच का मार्जिन है वो सीधा सीधा प्रॉफिट है। चौथा तरीका, एफिलिएट मार्केटिंग। ये उन लोगों के लिए तो एक नेमत है जिनके पास अपनी प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें करना क्या होता है? बस दूसरों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है और हर सेल पर एक कमीशन मिलता है। जीरो इन्वेस्टमेंट। और इसकी अर्निंग पोटेंशियल तो ज़बरदस्त है। एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक वीडियो वायरल हो जाती है, उस पर आते हैं 10 लाख व्यूज़, और उस वीडियो में एक ऐसी प्रोडक्ट प्रमोट की गई है जिस पर $10 का कमीशन है। अगर 10 लाख में से सिर्फ 1,000 लोग भी वो चीज़ खरीद लें, तो ये सीधे सीधे $10,000 बन जाते हैं सिर्फ एक वीडियो से। और हाँ, आखिरी तरीका है टिकटॉक लाइव का। अच्छी खबर ये है कि ये ऑप्शन पाकिस्तान में अवेलेबल है, लेकिन एक बात जहन में रखने वाली है, सोर्स के मुताबिक इस पर हर किस्म का कंटेंट कामयाब नहीं होता। कुछ खास किस्म का कंटेंट ही यहाँ चलता है। तो ये तो हो गए तरीके, लेकिन अब आखिर में इन तरीकों से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पर बात करते हैं, वो माइंडसेट, वो सोच जो कामयाबी के लिए लाजमी है।
اور سچ پوچھیں تو یہی اصل شارٹ کٹ ہے۔ ایک مزے کی بات دیکھیں، جو شخص لوگوں کو 2 نمبری شارٹ کٹ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے نا، وہ خود پوری محنت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنا برانڈ بنانے کے لیے انہی اصل آزمودہ طریقوں پر کام کر رہا ہوتا ہے جن کی ہم نے ابھی بات کی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت بتائی ہی نہیں جاتی، کیونکہ جیسا کہ سورس میں کہا گیا، اگر حقیقت کا پتہ چل گیا تو ان کے منجن کون خریدے گا؟ بالکل سیدھی سی صاف بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ افسانے پھیلائے جاتے ہیں۔ تو پوری بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ اصل محنت ہی واحد راستہ ہے، اور کوئی دوسرا کوئی جادوئی شارٹ کٹ ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، یہ جو اصل طریقے ہیں، یہ کوئی سیکرٹ تو ہے نہیں، سب کے سامنے ہے۔ اصل سوال تو بس ایک ہے، وہ یہ کہ محنت کر